सो अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्यूशंस। लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अब इसको देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन मैटर। डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले आपको ये बताना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। देन डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। अब इसमें दो चीजें पूछी, एक तो उन्होंने सिंपल पूछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा क्या, आपने पहले ये चीज बतानी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बता दी। अब मैं इसके ऊपर आती हूँ। वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। हमें पता है कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट रहती है, उसकी बेसिस पर हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो कि भाई इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से इसके ऊपर इसकी क्या कहते हैं एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस देयर 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपने सिंपल इसका लिख दी डेफिनेशन और साथ में आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ के है वो इस्तेमाल हो रहा है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ कहाँ हमें फायदा दे रही है। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है, या जिस तरह आपको बुक में दिया हुआ है ना, बुक के अंदर जो पॉइंट्स बना के आप एज इट इज वैसे एज इट इज बुक का ब्रेक के लिख सकते हैं, ठीक है। या ये चीज इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में या एज इट इज बुक के फॉर्म सी। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बेस्ड। अच्छा, water's high specific heat means it can absorb or release large amount of heat with only small temperature changes. ये तो चीज हमें पता है। This property helps oceans moderate Earth's climate, prevent इंज। अच्छा, अब इन्होंने एप्लीकेटिंग कैसे बड़े शॉर्ट से दिया है, सही है। अब अगर शॉर्ट से थोड़ा शॉर्ट से पूछेगा आपने इस तरह आंसर करना है, अगर लॉन्ग हो पूछा है तो आपने किससे लेना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर लॉन्ग आपने बुक से देखना है, ठीक है। मैंने पढ़ाते वक्त आप लोग को उससे बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। अच्छा, टेली प्रॉपर्टी क्या है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स ओशन मॉडरेट। अच्छा, पहले क्या करते हैं कि हेल्प्स करता है मोशन को टू मॉडरेट अर्थ्स क्लाइमेट, सही। सेकेंड इज की प्रिवेंट इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग वेन यूज एज कूलेंट, हमने भी पढ़ा था। एंड अलाउज हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट हीट एफिशिएंटली। Solar thermal plants also use water tanks to store daytime heat for use after sunset, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बन गए, मैं आपको इस पॉइंट्स का वो लिख के दे देती हूँ, देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये, और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये आपका पॉइंट जो है वो 1 हो गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट जो है वो 2 हो गया। फिर ये 4 हो गया सोलर थर्मल वाला, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप इसी को भी आप पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर आप एज इट इज लिख सकते हैं जैसा आपका दिल करता है। तो पहला क्या कम होता है कि हेल्प ओशन मॉडरेट द क्लाइमेट, ओशन के एट को क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। याद है हमने पढ़ा था कि ठंडी हवाएं समंदर से ज़्यादा ठंडी हवाएं जाती हैं उसकी तरफ, गर्म हवाएं जो समंदर की तरफ आती है, ठंडी हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं, तो वो इस सोर्स होता है। ये हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय वाटर। अच्छा, दूसरा ये होता है कि प्रिवेंट इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग, हमने गाड़ी में इसको कूलिंग यूज़ किया था, याद है। फिर कह रहे हैं कि जैसे हीटर्स लगा होता है, हॉट वाटिंग हीटिंग सिस्टम होता है, वो भी आपके लिए ईजी होता है कि पूरे घर में आराम से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, क्योंकि हवा देखो अब हीटर जो है ना, अब इसका मतलब क्या है कि हीटर तो ये एक जगह लगा हो, लेकिन पानी जो है वो 3rd फ्लोर तक भी जा रहा हो, तो ये 3rd फ्लोर से जाते जाते ये ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो गर्म होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही ठंडे होने में भी टाइम लगेगा, तो वो आराम से ऊपर गर्म हालत में पहुंच सकता, ठीक है। एंड सोलर थर्मल प्लांट्स ऑल्सो यूज वाटर टैंक्स टू स्टोर सोलर थर्मल। सोलर कौन से होते हैं जो सन एनर्जी या हीट एनर्जी या वाटर हीट जो है वो यूज करते हैं, तो वो भी आराम से गर्म पानी स्टोर कर सकते हैं डे टाइम के लिए, और कोई ओवरनाइट उसको आप यूज भी कर सकते हैं जब ठंड होती, ठीक है। Next is for what is convection, how it is explained by kinetic theory of solids, what makes metal better conductors than other solids। अब इसलिए 3 बात है, पहला कंडक्शन क्या है, फिर ये बताया कि kinetic theory of solid की इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, और तीसरा है कि मेटल्स बेटर कंडक्टर क्यों हैं दूसरे सॉलिड सब्सटेंसेस से। इसमें इट इज मैंने सबसे पहले कंडक्शन की डेफिनेशन है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वेयर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स पास डिफिनिटी टू द नेबर्स। हमें ये बात पता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाइब्रेट क्या रहता है, यानी नेबरिंग मटेरियल के पास। फिर आपका जो कंडक्शन इन केएमटी ऑफ सॉलिड्स, केएमटी इज काइनेटिक मॉलिक्यूल थी। अब दूसरा पॉइंट मैंने इसको हेडिंग बना के लिख दिया। अच्छा, हेडिंग से क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा लगता है, थोड़ा क्लियर लगता है, सही। सब कुछ आप एक पैराग्राफ में नहीं घुसा सकते। इन सॉलिड्स एटम ऑसिलेट अबाउट फिक्स पोजीशन and increased vibration in a heated region propagates through elastic collision as the particles are tightly packed together and are in contact with the heat is transferred to non-particle to another। अब सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब भी सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से जो एक आपके पास एक की पार्टिकल के पास एनर्जी होगी वो अपने साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और पी के सॉलिड में पार्टिकल बहुत टाइटली पैक होते हैं तो वो आराम से इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए तो वो आराम से कंडक्शन हो जाती है। अब मेटल इफ यू बेटर कंडक्टर बिकॉज दे हैव सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर होते हैं मेटल्स, जिसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा जरिया है। वो जितनी ज़्यादा जिसमें नहीं उतनी ज़्यादा वो अच्छा होगा, इसीलिए they transport energy rapidly and they close the path crystals that is efficiently transmit radiation energy. In contrast, non-metallic solid like mobile electron and often have more disorbic structures। अब क्या है कि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रैपिडली ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटालिक जो होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब यहाँ मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, ठीक है। का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो लैग करते हैं, यानी इनके पास नहीं है तो इसकी वजह से वो सही से कंडक्ट नहीं कर पाता।
नेक्स्ट इज एनालाइज हाउ हीट इज ट्रांसफर टू कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन की इन्होंने बात करी. प्रोवाइड एट लीस्ट सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ कन्वेक्शन इज यूज्ड इन डेली लाइफ. कन्वेक्शन के बारे में बताने हैं और उसकी 3 एग्जाम्पल्स बतानी है. सिंपल लेके आपने कन्वेक्शन की डेफिनेशन दी और 3 एग्जाम्पल्स लिखी. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड की मूवमेंट्स होता है, याद है वो जो गर्म फ्लूइड होता है ऊपर से रहता है, ठंडा फ्लूइड नीचे आ जाता है, तो ये बार बार सर्कुलेट हो रहा होता है. वार्म लेस डेंस रीजन्स विल राइज विल वाई कूलर डेंसर रीजन सिंक क्रिएटिंग सर्कुलर कर्व्स. तो अभी जब हमने बात की बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा है. एग्जाम्पल आप बता दें. एक एग्जाम्पल, इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर हीटेड लिक्विड एट द बॉटम राइजेस एंड द कूलर वाटर डिसेंड्स टू बी हीटेड इन टर्न. ऐसे इसी के होगा नहीं, जो गर्म पानी होता था वो ऊपर चले जाता था क्योंकि वो लेस डेंस हल्का आ जाता था, और जो बीच में जो ठंडा पानी होता था वो नीचे आ जाता था ताकि अब वो गर्म हो जाए, फिर वो वापस ऊपर जाएगा. ठीक है. इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन होती रहती थी कि ये आपके पास क्या है, कन्वेक्शन. ठीक. अच्छा, warm radiators warm air that rises and draws in the cooler at the floor level creating warmth to your air. फिर जब आपका होम रेडिएटर्स या हीटर कह लो, हीटर क्या होता है, एक जगह फिक्स होता है, वो यहाँ से हवा गर्म हवा ला रहा होता है, फिर जो सरफेस की नीचे की हवा जब गर्म हो जाती है तो ये क्या रहती है, ये ऊपर उड़ने लगती है, और जो ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो हीटर के पास आने लगती है, फिर वो दोबारा गर्म होती है, फिर वो दोबारा ऊपर चली जाती है. ठीक है. तो यहाँ भी कन्वेक्शन हो रही है. Pussy breeze is air formed when warm land air rises and is replaced by the cooler air from outside. आने लगती है, और जो ठंडी हवा होती है वो जमीन की तरफ आने लगती है. तो ये हर जगह मुझे कन्वेक्शन नजर आता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस. ठीक है. सेकेंड इज एनालाइज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशंस. अब फोर्थ आपके पास जो का सॉरी थर्ड जो आपके पास कंडक्शन का ही कैसे होता है मेथड इज दिस रेडिएशन. अब उसकी बात करें कि पहले तो बताएं कि रेडिएशन है क्या, एक्सप्लेन करें कि वो इतना फास्टर मेथड क्यों है, एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन. और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस का मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी असर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट यानी कि स्पीड ऑफ हीट जो है वो इफेक्ट होता है या चेंज होता है किसका, रेडिएशन का. सबसे पहले आंसर में पहले बताइए कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट. क्वेश्चन मार्क कि क्यों फास्टेस्ट, इस वर्डिंग का किसी भी तरीके से लिख देते हैं. यू कैन से कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट प्रोसेस, डॉट डालिए, या इस तरह क्वेश्चन मार्क के उसमें किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. अब क्यों फास्टेस्ट है, इट इज रीट्रांसफर रेडिएशन इज फास्टेस्ट मेथड बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. क्यों, क्योंकि उसको किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती. सही. कन्वेक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में आपको टच करना होता है, डायरेक्ट टच जरूरी होता है. कन्वेक्शन में क्या होता है, उसमें फ्लूइड घूम रहा होता है. सही है. रेडिएशन में आपको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हवा में जो है वो हीट चाहिए आती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं दी. अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन विच रिलाई ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. ठीक है. ये भी कोई बात यहाँ पे कर रही. रेडिएशन इन्वॉल्व्स द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. जो रेडिएशन है वो किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर होगा, विच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एंड एट द स्पीड ऑफ लाइट. वैक्यूम का मतलब है कि खाली जगह, यानी इसका कोई चीज भी ना हो तो वैक्यूम होता है. एट द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट की स्पीड से, यानी बहुत तेजी से गुजर सकती, यानी कि वो फास्टेस्ट स्पीड ऑफ उनमें ही चार्ज करे. फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट करते, तो जितने ज़्यादा हॉटर एन ऑब्जेक्ट तो मच फास्टर रोटेट है, जितना गर्म चीज़ होगी उतनी ज़्यादा हीट की कर रही होगी. साइज ऑफ द सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया यानी उतनी ज़्यादा हीट वहाँ से निकलेगी. यानी कि आप समझो कि कोई एक छोटा सा चम्मच है, अगर एक चम्मच आपने हीट किया है और साथ में एक बड़ा सा देचका रखा हुआ है, बहुत गर्म किया है. अब चम्मच के पास आपको रहेगी तो आपको हीट फील होगी, या इस देचके के पास रहेगी तो आपको फील होगी. ऑब्वियसली इस देचके के पास फील होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका साइज बड़ा, कोई यहाँ पे ज्यादा जगहों से हीट निकल रही होगी. समझे परिवार, ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है. सेकेंडली टाइप ऑफ द सरफेस, सरफेस डल है, डार्क है, वाइट है, लाइट है, किस तरह का है. हमने पढ़ा था कि डार्क एंड डल सरफेसेस रेडिएट एंड एब्जॉर्ब हीट बेटर देन लाइट एंड शाइनिंग आर्स. ठीक है. अच्छा, ते
डिस्टेंस जितना आप दूर है उतना आपको कम हीट फील होगी। वाई व्हाट्स इन द वे, कोई चीज़ उसके रास्ते में नहीं आगे, इवन दो इट डज नॉट नीड अ मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट कुछ चीज़ें जैसे इन दी एयर है, जैसे स्मोक है, कोई गैसेस हैं, वो उसकी रास्ते में आके उसको ब्लॉक कर सकता है और हीट इसको स्कैटर कर सकता। ठीक है, यानी कि बीच ने आपने पंखा लगा दिया तो पंखे में से भी हवा आ रही है ना, तो वो क्या करता है कि वो हीट को सारी इधर उधर फेंक देता है, यानी कि आपको फील भी नहीं हो। सिर्फ analyze the role of greenhouse effect in global warming. How does the income contribute to increase severity of hurricane heater falling in doubts? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रीन हीन और ये जो हरिकेन तूफान और हीट वेव्स और सैलाब और जो क्लाउड्स आए ये सब कैसे हो रहा है। रोल ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन गैसेस ट्रैप हीट एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन गैसेस क्या करती कि वो हीट को जो है वो ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में लाइक अ ब्लैंकेट। This natural effect keeps our planet warm. However, human activities like burning fossil fuels release extra greenhouse gases, making the decade too big, causing Earth get warmer. ये आपके पास अर्थ था, यहाँ पे मैंने बताया था ये एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होते हैं। ठीक है, सन से जो है वो हीट आई, अब जब वो वापस जा रही होती तो वो इन पार्टिकल्स के अंदर ट्रैक हो जाती। याद है, ये पार्टिकल्स, ये जो एयर पार्टिकल्स है ये अपने अंदर हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्यों ऑब्जॉर्ब करते हैं, ताकि अगर अर्थ ने जितनी हीट ले रहा है उतनी हीट वापस निकाली तो अर्थ तो बहुत ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे लाइफ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो रखते हैं ताकि फिर ये सारा एरिया गर्म होता है और ये आपको फिर इनडायरेक्टली अर्थ पे जो है ना क्या पहुंचा रहा होता है, इनडायरेक्टली जो है ये अर्थ को फिर हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है इसके अंदर, अर्थ के अंदर। आप क्या कह रहे हैं कि अगर फिर ये तो नॉर्मल हो गए, अब अगर हम इंसान अंदर बैठ के फिर आग भी जला रहे हैं, फिर और गैसेस और हीट निकाल रहे हैं, तो ये जितनी ज़्यादा हीट है ये उतनी ज़्यादा ये ब्लैंकेट जो है वो थिक होते जाएगा। थिक होगी, जितना थिक होती जाएगा, देखो एक मिनट, समझो ये बीच में अर्थ है, ठीक है, और ये जो येलो है ये आपके पास इसकी वो है सराउंडिंग है, ये वो गैसेस हैं जो कि लीटर ड्रॉप कर करके इतनी मोटी हो गई। अब ये जितनी इस तो पिछले ज़माने की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सही, कि ये आपके पास एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एक रोल है अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग। अब एक्सट्रीम वेदर कैसे ला सकते हैं, हरिकेन्स कैसे हो सकते हैं, वार्मर ओशंस गिव हरिकेन्स लो एनर्जी मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, दे विन मोर लेन रिस्पर्सरी फ्लोटिंग। ये हम लेजर है अभी पर हरिकेन ने डिस्कस किया था। हीट वेव्स कैसे आती हैं कि बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो गरम गरम हवाएं चली रही होती हैं। फ्लडिंग तूफान के साथ सॉरी सैलाब के साथ है कि जितना गर्म एटमॉस्फेयर होता है तो उतना ज़्यादा जो है वो गर्म पानी उतना ज़्यादा पानी वो होप करती है, तो उतना ज़्यादा पानी जो है वो पे जिन एक एक की गिन एकदम से आउटर फ्रंट हो रही है, देखो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लडिंग सैलाब की तरह आने शुरू होता है। और मतलब उसकी वजह से जो आपके जो पहाड़ होते हैं जिस पे बर्फ़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगता है, तो वो भी पानी के अंदर ऐड हो लगता है, तो वो पानी बढ़ता जाता है। इसकी वजह से क्या होता है आपके पास सैलाब आता है। ठीक है, ड्राउट्स क्या कहते हैं कि बहुत ड्राई एरियाज जो होते हैं, हाई टेम्परेचर ड्राउट्स आर फास्ट ड्यू टू इंक्रीज इवेपोरेशन, ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग कैन शिफ्ट रेन पैटर्न्स लीविंग सम एरियाज मच ड्राई। अच्छा, एक तो ये होता है कि हाई टेम्परेचर से ज़मीनें बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो गर्म सूख जाती है, तो वो डाउट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक और भी क्या चीज़ होती है कि रेन पैटर्न भी शोक होता है। पैटर्न का मतलब ये है कि अगर पहले जून जुलाई में जैसे हमने देखा है कि पहले फिक्स जून जुलाई में एक बारिश होती थी, अब जून जुलाई अगस्त गुजर जाता है, बारिशें नहीं आती। ठीक है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द अर्थ आई गेस इज सेकंड लास्ट, व्हाई डज अर्थ ये भी हमने बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा था कि 4 बिलियन ईयर के बावजूद अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई कैसे, तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास हेडिंग्स थी जिस तरह से भी हमारे पास थी मैंने इसको उठा कर लिख दिया, कोई इसमें चेंजेस को जिसने लगा मैंने ओनली क्या सिर्फ इजी वर्ड्स में किया हुआ है।
सबसे पहले हमारे पास क्या रीज़न तो लेफ्ट ओवर हीट फॉर फॉर्मेशन, अर्थ बनते गई तो लेफ्ट ओवर जो हीट रह गई थी चीज़ों की वो जो है ना वो इसके अंदर ट्रैप हो गई। रेडियो एक्टिविटी के फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम याद है जो कोर के अंदर होते हैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, को वो डिके होते रहते हैं जिसकी वजह से वो रेडिएशन पूरा करते हैं। रेडिएशन यानी कि हीट एनर्जी निकालते को वो भी दौर होते हैं। ये कोर ग्रोथ, कोर जो है वो जो लिक्विड को तो वो सॉलिडिफाई होती है इनटू द इनर को, इट रिलीजेस मोर हीट, दिस फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जनरेट्स कंसिडरेबल एनर्जी। फिर क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होने की उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है तो वो भी आपके पास हीट पैदा करती है। और इंसुलेशन कि उस पोर के ऊपर बहुत थिक लेयर्स है, रॉक की बड़े बड़े पत्थर है और बड़े बड़े बड़ी थिक थिक लेयर्स होती हैं और बहुत सारी लेयर होती है जिसकी वजह से जो इनर वाली चीज़ होती है वो बिल्कुल जो है वो टाइट हो जाती है, वहाँ से हीट कहीं स्केप नहीं कर पाती। ठीक है, जिसकी वजह से वो ही गर्म रहता। सिंपल यही समझा। तो और टेंटोनिक भी कैसे फॉर्म होते हैं, कौन फैक्टर्स क्या है जिनको मूव करते हैं और इसकी मोमेंट इफेक्ट ऑफ मोमेंट को हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, टेंटोनिक के याद है वे जो टोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर और ये सारी की, तो ये कह रहे हैं कि ये लोग कल को फॉर्म कैसे होते हैं। They form at mid-ocean ridges where hot molten rock rises, cools and creates new ocean floor, pushing existing grids apart. सिंपल यहाँ मुझे कन्वेक्शन वाला एक प्रोसेस हो रहा था। ठीक। टिल्लर जो है वो हॉट होता है वो राइज करता है, एक ठंडा वाला पार्ट होता है वो नीचे आता है, तो एक नींव एक फ्लोर बन जाता है और इसी से एक मूवमेंट आ जाती है इसके बाद। ठीक है, फ्लो फैक्टर्स कॉजिंग प्लेट मूवमेंट क्या फैक्टर्स होते हैं, मेंटल कन्वेक्शन, अभी जो कन्वेक्शन की बात की वही ये चीज़ जो मैंने अभी बताया। एक रिच पुश होता है, मिड ओशन रीजेस न्यू हॉट क्रस्ट स्लाइड्स डाउनहिल अवे फ्रॉम द रेट पुशिंग द ट्रेड्स, कि कोई नई वहाँ पे लेयर आ रही है कुछ आ रहा है जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो रहे हैं। स्लैब पुल व्हेन अ डेंस प्लेट सिंक्स इनटू द अर्थ्स मैंटल इट्स ओन वेट पुल्स द रेस्ट ऑफ द प्लेट अलोंग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिफ्ट। अच्छा, एक और क्या चीज़ होती है कि जब बहुत डेंस यानी बहुत भारी जैसे बहुत ठंडी प्लेट जो है वो अर्थ के अंदर मेंटल के अंदर जो है वो आ रही है, अंदर डिजोल्व हो रही है कि वो हीट अप होने के लिए, तो वो अपने साथ जितनी लंबी ले रहती है उस सबको एक साथ अंदर खींच लेती है। तो इसकी वजह से समझे इतनी बड़ी ज़मीन अंदर जा रही है कि ये बहुत बड़ा जो है ना वो आपके पास एक फिनोमिना होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इट फोर्स होती है। अब इनने बचपन में कार्टून्स में सुना होता है कि ज़मीनें होती हैं और जैसे ज़मीन है सही है बीच में से खुली और दोनों तरफ से ज़मीन अंदर चली गई, वो बेसिकली इस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, इफेक्ट्स क्या है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वॉल्केनोज अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, हमने पढ़ा था ये वॉल्केनोज आंधी तूफान आ सकती है, सुनामियाँ आ सकती हैं, रीशेपिंग कॉन्टिनेंट्स और जो है अर्थ में रीज अर्सी बात है जब ज़मीन इधर उधर शिफ्ट हो रही है तो लोकेशन भी करी बहुत 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 अरसों बाद, बहुत करोड़ों हज़ारों सालों बाद जो है वो सब ये हो सकता है कि पाकिस्तान अगर साउथ में है तो वो पाकिस्तान जो है वो ऐसे खिसकता नॉर्थ की तरफ चला जाए। ठीक है, बहुत हज़ारों करोड़ों सालों बाद की बात नहीं कर रही। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसको इफेक्ट करती। तो दीज वे दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फॉर दिस चैप्टर।